सूबेदार सतीश कुमार जी वीर चक्र विजेता हैं। सर आप कहां पर थे और आपके पास मोटार था? जी सर। जी जरा बताएं सर क्या हुआ और किस रात की बात है ये? ठीक है, हमारी बटालियन एलसी पर डिप्लाई थी। अच्छा। और मैं उस दौरान मोटर पोजीशन कंट्रोलर की ड्यूटी कर रहा था। मेरा टास्क था पूरी फायर यूनिट के फायर को कंट्रोल करना और मुझे जो भी टारगेट दिए गए उसे मेरी टीम द्वारा एंगेज किया गया। नहीं आपको मतलब आपको भी टारगेट, आपको पहले टारगेट हिट करना था या पहले वहां से आया थे हमारे? पहले आपने खोला फायर? अच्छा, टारगेट नॉमिनेट थे। अच्छा जी। टारगेट्स मतलब नॉर्मली जनरल इलाके में ये लोग टारगेट्स नॉमिनेट करके रख लेते हैं कि अगर ये हुआ तो पहले अगर हम लोग पहले से प्लानिंग करके रखते हैं कि हमारे सामने अगर मैं एलसी में बैठा हुआ हूं तो मेरे सामने इतने इतने जगह पर हैं जहां पर दुश्मन है और उसको हम एंगेज कर सकते हैं। मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे कि आप लोगों को तो वो टेररिस्ट कैंप्स जो ओरिजिनल नाइल टारगेट्स थे उनमें से मिले थे जी। तो क्या आपके पास वही टारगेट था, उनमें से कोई था या नहीं? हमारे सामने पाकिस्तान का मतलब पाकिस्तानी पक्की पोस्टें होती है। अच्छा, आप पाकिस्तान आर्मी को एंगेज कर रहे थे? मिलिट्री टारगेट था आपका। यही पूछना चाह रहा था जी। तो 10 मई तकरीबन 6 बजे दुश्मन की मोटर पोजीशन से हमारे ऊपर, हमारी मोटर पोजीशन के ऊपर फायर आ गया। तो हमने काउंटर कार्रवाई शुरू कर दी, जवाबी कार्रवाई की और फायर चलता रहा कुछ देर तक। कुछ देर के बाद हमारी पोस्ट के ऊपर जो संतरी खड़े थे उन्होंने देखा कि हमारी पोस्ट के ऊपर ड्रोन है। तो हमने ड्रोन के ऊपर फायर किया। ड्रोन वापस दुश्मन की तरफ चला गया। कुछ देर के लिए फायर रुक गया। तो हमने क्या किया, मेन पोजीशन से उठकर अल्टरनेटिव पोजीशन मतलब दूसरी पोजीशन पर गए और उधर से हमने फायर शुरू किया। कितनी दूरी पर गए आप उसके बाद? 800 मीटर। 800 मीटर दूर शिफ्ट किया आपने अपने आप जी। को? अच्छा, सब सामान के साथ? जी। तो उधर से हमने फायर शुरू किया। तो कुछ देर फायर चला तो उतने में उनकी 2 पोजीशन से हमारे ऊपर फायर आना शुरू हो गया, 2 मोटर पोजीशन से। तो उस टाइम मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती हो गई 2 पोजीशन से एक टाइम पर एक पोजीशन से एंगेज करना। तो मेरे पास 4 मोटर थी। तो मैंने बाएं की 2 मोटर को बाएं वाले टारगेट के ऊपर और दाहिने वाली 2 मोटर को दाहिने वाले टारगेट पर, दोनों को अलग अलग डाटा निकालकर अलग अलग डाटा प्लॉट करके अलग डाटा पास करके दोनों को एक समय में दोनों के टारगेट के ऊपर कारगर फायर डालकर दोनों को बुरी तरह से बर्बाद किया। तो क्या आपने भी जो कहा डेटा हमने निकाला, डेटा मतलब कितनी दूरी पर मुझे कैसे फायर जी, करना है? जी जी अच्छा जी। टारगेट सर एक बार, हाँ, टारगेट का डाटा अगर बोलते हैं तो टारगेट की लोकेशन कहाँ पर है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, क्योंकि गन समझती नहीं है और उसको और कुछ समझ में नहीं आता, उसको चाहिए बेरिंग और एलिवेशन कितना है। अच्छा। तो उसमें आपको टारगेट के कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करके आपको बेरिंग और एलिवेशन में कन्वर्ट करके वो साहब ने बताया। सेम आरटी की तरह है लेकिन ये छोटा वेपन है और आरटी का कितना बड़ा वेपन होता है सर? मोटार लोग नहीं जानते होंगे, जरा ऐसे ही बता दें, अंदाजा दे दें कैसा हथियार होता है? तकरीबन इतना होता जमीन है से इतना ऊंचा होता है और इतनी मोटाई होती है। बैरल होती है उसमें? जी। अच्छा, तो इसमें से क्या निकलता है? गोला ही निकलता है? बम निकलते हैं बम इसके। लेकिन सौरभ इनके ऊपर भी उस समय गोले गिर रहे थे और ये लगातार फायर कर रहे थे, दोनों तरफ से फायर कर रहे थे, क्यों साहब? जी। तो हमने आप एक पोजीशन पे और पाकिस्तान की 2 जगह से फायर? 2 जगह से फायर है। तो हमने एक समय में मतलब दोनों टारगेट को उधर से एंगेज किया। इस तरह से हमने मतलब दुश्मन की 5 पोस्टों को बर्बाद किया है। क्या बात। और ये फायर तकरीबन सुबह 10 बजे तक चला था। उसके बाद शाम को 1830 आवर के आसपास फायरिंग चली थी। तो जैसे ही शाम को फायरिंग चली थी तो कुछ देर बाद हमारा जैसे फायर चला तो बम टारगेट के ऊपर आ गया। तो हमने प्लान किया था पहले से कि हमने आग लगानी है। मई महीना चला था कि गर्मी थी और घास सूखी थी। तो हमने क्या किया, स्मोक और इल्यूमिनेशन बम का मिश्रण करके उनके ऊपर फायर किया। उनकी एक लाइन में 3 पोस्ट थी और उधर क्या आग लगी, जिसे 300 से 400 मीटर के इलाके में आग लगी। उनकी तरफ आपने आग लगा दी? जी। अच्छा। 300 से 400 मीटर के इलाके में आग लगी। इससे क्या फायदा हुआ? जो उन्होंने अपने आगे जो डिफेंस में माइन वगैरह लगाए थे तो 30 से 35 माइन ब्लास्ट हुए उनके उधर। अच्छा, उनके माइन उन्हीं के ऊपर ब्लास्ट हो गए? क्या बात। जो अपने अगर उन्होंने सोचा कि हाँ हम आगे आएंगे या हम कुछ हरकत करते हैं, तो ये तो उस वक्त ऑन द स्पॉट आपको मतलब डिसीजन लेना है ना, ये मतलब कि आप भाई ये भी मैं कर सकता हूँ। जी। अच्छा,
तो हमने इस तरह से आपके साथ कितने लोग थे सर आपकी टीम में? मेरे साथ 15 लोग थे साहब। 15 लोग थे और 4 मोटार थी आपके पास। 4 थे उधर। तो ये आपने बताया कि सुबह के 6 बजे से आपने बताया ना? सुबह और ये शाम तक चलता रहा? दिन को 10 बजे तक, और शाम को 6:30 के आसपास शुरू हो गया था, और रात को 22:30 के बीच में ही ख़त्म हो गया था।